सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु हेलो एवरीवन, सर्वदा। वेलकम बैक माय चैनल मॉम लाइफ विद टू गर्ल्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा था फर्स्ट पार्ट में विशु का अन्नप्राशन, तो सेकंड पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारे इस वीडियो को दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले जो अन्नप्राशन हुआ है, तो मैं कर रही थी यहाँ पे विशु को रेडी। तो बुआ जी लेके आई थी ये प्यारा सा गिफ्ट, तो पैकिंग देख के तो दिल खुश हो गया। उसके बाद मैंने विशु के यहाँ पे रेडी करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे ये वाला सूट पहनाने वाली हूँ विशु को मैं, येलो कलर का। तो विशु अन्नप्राशन के लिए जो है वो रेडी हो गई है। तो गाइस, आप देखेंगे सबसे पहले किसने खिलाया है विशु को, फर्स्ट निवाला कौन खिलाने वाला है, सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है विशु का फुटप्रिंट। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं घर गई थी हॉस्पिटल से, जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था विशु का, तो नॉर्मली सा हो गया था। हम लोग कोई बेबी वेलकम अच्छा वाला नहीं कर पाते, क्योंकि सारे लोग हॉस्पिटल में ही थे मेरे साथ में, और घर पे छोटी सी फैमिली है, इस वजह से कोई था नहीं जो डेकोरेशन वगैरह करता। तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले विशु को पहनाया गया है माला, और ये निवाला कौन खिला रहा है देख सकते हैं, दादी माँ। तो सबसे पहले दादी माँ ने खिलाया है। और मेरे यहाँ पे जो पसनी होती है वो 5 महीने में होती है, लड़की हो या लड़का, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 5 महीने में आज विशु की जो है पसनी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उसके बाद विशु जो है मतलब सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अभी खाएगी क्या, अभी इतनी छोटी है, क्या ये खाएगी। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद आप खिला सकते हैं कुछ भी, सारे लाइक फ्रूट्स वगैरह और भी कई चीज़ें तो आप खिला सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर मना कर देते हैं 1 ईयर तक बच्चों को नमक वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरा अन्नप्राशन हो गया तो ये सेरेमनी होती है तो इसको सेलिब्रेट, तो यहाँ पे हो रहा है सेलिब्रेट। तो देख सकते हैं कुछ बोल रहे थे, और विशु इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैंने मंगाई थी 56 टाइप की स्वीट, जो कि उन्नाव में नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ा जो स्वीट हाउस है ना, वहाँ से मंगाई थी मैंने ढेर सारी। और यहाँ पे 56 लोग की हमने सोचा था मैं थाली मंगा लूँगी तो उसी में डेकोरेट कर लूँगी, लेकिन 56 पे कर, मतलब 56 लोग की जो थाली आती है वो मिली नहीं थी। तो फिर मैंने इस टाइप से डेकोरेशन की थी। और पीछे आप बैकग्राउंड में जो ये मतलब देख रहे हैं डेकोरेशन, तो ये मैंने मंगाया था मीशो से। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे टीपी लिंक कुछ भी टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये मतलब अन्नप्राशन और बर्थडे के लिए बहुत ही अच्छा बैनर आता है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये डेकोरेशन जो है मैंने और मिट्ठू ने, दोनों लोगों ने मिलके की है सारी, मतलब हर एक चीज़ हम लोगों ने कई हुई है यहाँ पे। हमने और मिट्ठू ने एक चीज़ चुन के की है, कुछ चीज़ें छूट ना जाए, मैंने विशु का अन्नप्राशन नहीं किया था, और मैंने फर्स्ट टाइम विशु का अन्नप्राशन किया, तो मैं सोच रही थी कि कोई चीज़ छूटे ना। तो बस थोड़ी सी एरिया में हमने डेकोरेशन किया था, वहीं पे ही सारा कुछ कर लिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूरे साल का उसको एक ही दिन खिलाए दे रहे मिट्टू ने दोनों लोगों ने मिलकर डेकोरेशन की, सारी प्रिपरेशन की, सारी चीज़ें अरेंज की। मतलब सुबह से लेके दोपहर हो गया था, 3 साल छूट रही थी ना, फटाफट मंगाए जा रहे थे। फिर हमारा जो अन्नप्राशन है वो सेलिब्रेट हो गया। यहाँ दीदी ने उतारी है नज़र, वाह दीदी कितनी प्यारी लग रही है। तो ये तीनों लड़कियाँ हैं हमारे घर की, प्यारी प्यारी 3 हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे जो है सुबह रोज़ आ रही थी, इतना इरिटेट हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। उसको फर्स्ट टाइम खाना मिल रहा है, उसके बाद खा भी रही है, रो भी रही है। तो आपको ये मेरा छोटा सा फंक्शन कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बस छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बर्थडे और जो होने वाला है ऐसा होगा, तो आप देखेंगे जब टाइम आएगा। और यहाँ पे जो है जो आगे में बैठ किया, फिर बारी आती है हम लोगों की। हम लोगों ने भी अच्छे से खिलाया उसको। तो जब मैं खिला रही थी ना, तो वो रोए जा रही थी, वो मतलब
खा नहीं रही थी। डैडू कहते हैं कि क्या खाएगी नहीं। फिर मैंने डैडू को बोला कि शायद ये नहीं खाएगी क्योंकि आपने उसको गिफ्ट नहीं दिया है, इस वजह से आपके हाथ से नहीं खा रही है, बस रोए जा रही है। तो यहाँ पे बिशु बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर डैडू ने थोड़ा सा उसको खिला दिया खीर। फिर मैंने उसको चुस्नी दे दी जिससे वो चुप हो जाती है। और काफ़ी लोग कहते हैं चुस्नी मत लगाया करो, चुस्नी लगाओ। मैं नहीं लगाती हूँ गाइस, बस थोड़ा बहुत देर के लिए मैं दे देती हूँ, इसी वजह से। देखो यहाँ पे बिल्लू को पैसे भी मिले हैं। डैडी ने पैसे दिए थे। उसके बाद प्रश्नी में जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जो शगुन होता है, सोना चांदी तो कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन आप जितना चांदी करेंगे ना वो शुभ होता है। तो यहाँ मैंने चांदी की चैन भी मंगा रखी है के लिए। और यहाँ देख सकते हैं चाचू जो है ऑनलाइन कर रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ चल। फिर उसके बाद आती है बारी गेम की। गेम तो जरूरी ही होता है, तो देखिएगा कि ये विशु क्या उठाती है, किस पे पैर हाथ रखती, खाएगी पिएगी या मनी लेगी। मैंने सारी चीज़ें रखी थी। और तो देखते हैं विशु यहाँ पे क्या लेने वाली है, किसको टच करने वाली है। हमारे घर में मची है धूम, हमारे घर में। मतलब कि कोई शगुन बाकी ना रह जाए। पापा जी तो इतने मतलब एक्साइटेड है कि उसका कोई सेलिब्रेशन, कोई शगुन छूट ना जाए। मतलब हर एक शगुन अच्छे से सारी चीज़ें करने के लिए रेडी है। और अभी आगे भी आप एक चीज़ देखिए, पापा जी के ठुमके भी आप देखिए। तो यहाँ पे मैं और लोग ले रहे हैं अभी अपनी सेल्फी। और यहाँ हो गए हैं कीर्तन स्टार्ट। तो यहाँ पे भजन कीर्तन भी स्टार्ट हो गए थे। और मासी सब लोग बैठे हुए थे, सब कर रहे थे। और यहाँ दिखाते हैं चलिए डैडी के ठुमके। ये मतलब कि हर एक शगुन को पूरा किया है हमारे पति देव ने। इतने मतलब खुश रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ। हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मतलब शगुन हो, या कोई डेकोरेशन हो, या फिर घर में कोई छोटे बड़े काम होते हैं उसमें हम तो पीछे रह जाते हैं। हमारे पति देव जो हैं वो आगे ही रहते हैं हमेशा। हर एक चीज़ अरेंजमेंट, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ना इतना ध्यान में रख के करते हैं कि कभी कोई चीज़ छूटती नहीं है इनसे। और मेरे से तो सारी चीज़ें छूटी जाती हैं, मुझे पता ही नहीं रहता क्या से क्या होना है। बस हम सोच लेते कि ये करना है वो करना है, लेकिन तो बताने वाले जब याद नहीं आता है तो पति देव ये रह गया तुम्हारा इशू, ये रह गया तुम्हारा इशू, तो मैं करती रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो लोगों को चाय भी पिलाई जाए। तो फिर मैंने बना ली थी चाय, सब लोगों को चाय सर्व की क्योंकि ठंडी भी बहुत तो नहीं, बस थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। और अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि स्वेटर वगैरह पहनो, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है। तो यहाँ हमने सबको चाय दी। उसके बाद चाय देने के बाद करेंगे बाकी सारी चीज़ें, खाना पीना भी है। और खाना पीना का वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाया है कि मैंने क्या बनाया था, क्या नहीं बनाया था, और कौन कौन आया था, वो सारी चीज़ें भी आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताई थी। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव को भी दी है चाय, भैया को, मतलब सब लोगों को चाय दी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है गुल्लू कर रही थी मस्ती, गोल गोल घूमे जा रही थी, इसको चक्कर भी आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा अभी ये गिर जाएगी, लेकिन सर पकड़े हुई है। हमारे यहाँ भी भजन कीर्तन जो है वो चल ही रहे हैं। और अब बारी आ जाती है खाने की। तो अब चाय वाय पीने के बाद मैं लगाने जा रही हूँ खाना। तो सभी लोग अब यहाँ पे खाना लग गया है, सब लोग खा रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको बता ही दिया था, छोटा सा फंक्शन था, बहुत ही छोटा था। और ऐसे हमने किया है सेलिब्रेट। कैसा लगा मेरा ये सेलिब्रेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे विशु को अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अन्नपूर्णा माता हमेशा हमारे बच्चे पे खुश रहें, हमेशा वो अन्न की कमी कभी ना हो।
और अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार सब कुछ दीजिएगा। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, भूलना नहीं है। खाना दे दो। हाँ मच्छी भाभी सब लोग खा ले।